हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिएगा, हमने आपसे बार बार एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट की है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस छोटा सा काम हमारा इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके आइएगा तब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। चलिएगा फटाफट के अंदाज में हम आ जाते हैं अपने टॉपिक में। देखिए भैया, चैनल को आप सब्सक्राइब करके आइएगा, हम चलते हैं अपने टॉपिक में। क्लास नाइन्थ देखिएगा, क्लास नाइन्थ रसायन विज्ञान चल रही है, सारे बच्चों को पता है। आज लेक्चर नंबर 3 है। अब चलिएगा देखेंगे, कल तक हमने बता दिया था, आज आपको बताना है क्या है, अष्टक नियम। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने बताया कि अष्टक नियम होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। अष्टक नियम ये होता है कि किसी भी तत्व का देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं तो अष्टक नियम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अष्टक नियम से हम ना किसी भी तत्व की संयोजकता आराम से बता सकते हैं। इसका खास इस नियम का क्या महत्वपूर्ण रोल ये है कि इससे हम उसकी संयोजकता आराम से बचा सकते हैं, और संयोजकता के साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं कि उस पे आवेश कितना होता है। जो अभी हमने बताया था कि अगली वीडियो में आपने देखा होगा कि कुछ तत्वों को हमने अपवाद बताया था, तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि उनको देखिए, हमने बताया था कि एक नियम गलत होता तो दूसरा नियम पारित होता। यानी कि जब बोरबरी का नियम गलत हुआ, वहां पे अफवाह में माना गया, तो अष्टक नियम पेश किया गया। अब अष्टक नियम में क्या है, अब अष्टक नियम क्या कहता है कि अष्टक नियम की परिभाषा यह है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सभी कक्षाओं में क्या होते हैं 8-8 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। यानी किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी अष्टक नियम में करेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सभी कक्षाओं में क्या किया जाता है 8-8 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। यानी जितनी भी कक्षक बनेंगी, पहली कक्षा को छोड़कर सभी कक्षाओं में क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 8-8 होगी। जैसे आओ देखिएगा क्या कहते हैं, जैसे हम देख लेते हैं कैल्शियम होता कितना है भैया 20 ना। उसके बाद हम देख लेते हैं पोटेशियम, देखिएगा भैया होता कितना है पोटेशियम 19। अब ध्यान से देखो, कैल्शियम होता है 20। अष्टक नियम का इसमें कहा कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी यार 8 2 10 10 8 18 18 2 20 बन गया भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 8। और हमने बताया था कि आपको याद होना चाहिए कि एक नियम हमने लिखवाया था, अगली वीडियो में आप जाके देखेंगे तो एक नियम हमने लिखवाया था कि जब भी किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जब उनकी अंतिम कक्षा में 1 तत्व 2 तत्व या 3 तत्व बचते हैं तो उनको क्या किया जाता है, परमाणु भार में ले जाकर के क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। वही जो तत्व निकल के जाते हैं यहाँ से, वही ये बताते हैं कि किस तत्व पे कितना धनायन होता है और कितना ऋणायन होता है। अब जैसे कैल्शियम का देखो 2 8 8 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने कहा, ये अष्टक नियम का है भैया। देखो KLMN नहीं, अष्टक नियम का है। अब क्या 2 8 8 और 2 हो गए 20। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 20 है, 2 है। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के आएगा। अब देखो 20 दूना में कितना होता है 40, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है 42। अब ये क्या होता है, कैल्शियम का परमाणु भार होता है, और आप देखेंगे कैल्शियम पे कितना धनायन होता है 2 धनायन। 2 धनायन कैसे होता है भाई, देखो धनायन तो इसी से निकलता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके ही तो धनायन निकाल सकते हैं। और संयोजकता भी यही, अंतिम कोष में जो तत्व होगा वही उस तत्व की क्या हो जाए, देखिए अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही उस तत्व इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उस तत्व की संयोजकता बोली जाती है। यानी कि अंतिम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन बचेगा वही इलेक्ट्रॉन उस तत्व की क्या होती है, संयोजकता हो जाती है। और यही इलेक्ट्रॉन क्या बता देगा हमें कि यानी कि क्या, इस तत्व का आवेश। यानी कि 2 चीजें मिलेगी नहीं हमको सीखने की, क्या
कि अष्टक नियम में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो अंतिम कोष में जो तत्व बचा वही तत्व क्या हो जाता है कि वही तत्व जाएगा परमाणु भार में जुड़ जाएगा। एक तो वास्तविक परमाणु भार निकल के आ जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा कि संयोजकता मिल जाएगी, तीसरा जितना इलेक्ट्रॉन यह दान करेगा उतने क्या होते हैं उस पर धनायन और क्या होते हैं ऋणायन मिल जाते हैं। भाई देखो जितना इलेक्ट्रॉन दान करेगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दान किए तो इस पे क्या 2 धनायन निकल के आ गए। अब कैल्शियम का पोटेशियम का देखो, पोटेशियम 2 8 8 2 8 10 10 8 18 18 1 19 देखो बन गया भैया। इन्हीं तत्वों का हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बोरबरी के नियम में यही तत्व क्या माने गए थे, अपवाद में माने गए थे। अब देखो 2 8 10 10 8 18 18 1 19 19 दूना कितना होता है 38 +1 कर दो, परमाणु भार कितना आ जाता है पोटेशियम का 39 देख लीजिएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन जो अंतिम कोष में जो तत्व इलेक्ट्रॉन बचा है यही क्या जाएगा परमाणु भार में जाके जुड़ जाता है तो वास्तविक परमाणु भार निकल के आ जाता है। और अगर पूछा जाए कि पोटेशियम की संयोजकता कितनी हो जाती है तो 1 हो जाती है। और पोटेशियम पे पूछा जाए कि आयन कौन सा होता है तो धन आयन होता है, कितना होता है 1, क्योंकि भैया क्या पोटेशियम क्या कर रहा है एक ही इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। देखो जितना इलेक्ट्रॉन यह दान करेगा ना उतना उस पर धन आयन, उतना उस पर क्या होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो धन आयन और इलेक्ट्रॉन की यदि कमी होगी तो क्या हो जाएंगे ऋण आयन हो जाएंगे। अब जैसे अगला देखेंगे क्लोरीन Cl, परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। देखो अष्टक के नियम में इलेक्ट्रॉन में 2 8 और क्या हो गया 7, 3 कक्षक बनी। देखो अब ध्यान से समझो, अब 3 कक्षक बनी, पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 7, 2 8 10 10 7 17। अब बताओ अंतिम कोष को पूर्ण करने के लिए कितने तत्वों की कमी पड़ रही है, देखो होनी चाहिए 8 है कितना 7, एक तत्व की कमी पड़ रही है यानी कि एक तत्व क्या करेगा किसी से उधार लाएगा, यानी कि एक तत्व लाएगा उधार, तो इसलिए क्लोरीन पे क्या हो जाता है भैया 17 दूना क्या होता है 17 दूना 34। अब देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है इसलिए क्लोरीन पे क्या होता है माइनस चार्ज होता है। क्लोरीन पे जो चार्ज होता है -1 सिंगल होता है, एक ही माइनस आवेश होता है क्लोरीन पे। वो भी कैसे हमने अब देखा का कि अष्टक नियम में जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमें साथ में साथ धनायन और ऋणायन का पता भी चलता है, धनायन का पता चलता है, ऋणायन का पता चलता है। उसके साथ साथ हमें उनके वास्तविक परमाणु भार का भी पता चलता है, साथ में संयोजकता पता चलती है और उसमें कौन सा आवेश होता है और कितना आवेश होता है, आवेश तो होता है कितना आवेश होता है, ये चीजें भी हमको कहाँ से पता चलती हैं अष्टक नियम से हमें पता चलती है। यानी कि अष्टक नियम से हमने काफी चीजें जो बोर अगली वीडियो में आप जाके देखिएगा, जो इससे पहले की वीडियो है अगले वीडियो में देखिएगा तो बोर के नियम बोरबरी के नियम में हमने देखा था क्या कुछ चीजें अपवाद में मानी गई थी ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हमने किया तो कुछ चीजें क्या थी अपवाद में मानी गई। तो उसके बाद हमने अष्टक नियम पढ़ा तो अष्टक नियम में क्या हमने देखा कि जो वहां पे अपवाद थे वहां ये क्या हो गए सही हो गए। तो अब यहाँ कैल्शियम को देख लो, पोटेशियम को देख लो, क्लोरीन को देख लो। अब क्लोरीन को तो कोई एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन भाई हमने बताया क्या कोई भी तत्व 1 2 3 से अधिक कोई इलेक्ट्रॉन दान नहीं करता। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो इसकी कोष क्या हो जाएगी पूर्ण हो जाएगी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास हो रही, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब क्या है कि एक सिंगल ऋण आवेश इस पे हो रहा है, यानी कि ऋणी है एक इलेक्ट्रॉन, इसको 1 रुपए दे दो। भाई मांग रहा है कि भैया हमको 8 रुपए होना चाहिए था, हमारे पास है कितना 7 रुपया, 1 रुपया हमको कोई ला के दे दो तो हमारा क्या हो जाएगा काम बन जाएगा। 1 रुपए के नाते बेचारा क्या हो जा रहा है ऋणी हो जा रहा है। ठीक, चलिएगा आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे, आप आगे देखिएगा सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम होता है 12, 11 के दूना 22, 12 के दूना 24। अब देखो भैया, अब अष्टक नियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 2 8 1 और देखो 2 8 1,
पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में क्या हो गया 1। अब एक इलेक्ट्रॉन ये बचा, एक इलेक्ट्रॉन लाएंगे कहाँ परमाणु भार में जोड़ देंगे, 22 से क्या हो जाएगा 23। सोडियम की संयोजकता अगर पूछा जाएगा सोडियम की संयोजकता कितनी, तो कितनी हो गई 1। और इस पे आवेश कितना होता है, धनावेश होता है, कितना धनावेश होता है, तो 1 धनावेश होता है सोडियम पे। मैग्नीशियम की बात की जाए तो देखिएगा 2, 8, 2। मैग्नीशियम की बात की जाएगी तो कितना होता है 2, 8, 2। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं भैया 2, यानी कि ये 2 24 में जाके जुड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 26। और पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, तो क्या बता देंगे मैग्नीशियम की 2 होती है। और पूछा जाएगा कि इस पे आवेश कौन सा होता है, तो धनावेश होता है। कितना आवेश होता है, तो 2 धनावेश होता है। मैग्नीशियम पे कितना धनावेश होता है, 2 धनावेश होता है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सभी तत्वों को हम अष्टक नियम में उनका क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। ये बस हमको याद होना चाहिए कि अष्टक नियम का मुख्य रोल क्या है, अष्टक नियम का, कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। यही होता है मुख्य उद्देश्य होता है अष्टक नियम का। बस इतना दिमाग में बैठा लीजिए क्या कि पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, बाकी सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम 8 रखते चले जाएंगे। अब जितने जिस तक देखिए अंतिम कोष में जितने भी तत्व बचेंगे ना 1, 2, 3 से अधिक की बात नहीं होती। 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन यदि बचते हैं तो उनको परमाणु भार में जोड़ा जाता है और तभी से पता होता है कि कौन सा धनावेशित होता है, कौन सा ऋणावेशित। यदि इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है तो धनावेशित, यदि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। चलेगा, हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब आपका अगला टॉपिक है ऑफ-बाउ का नियम। ऑफ-बाउ का नियम। ऑफ-बाउ इनके नियम को सर्प का नियम कहा जाता है। अरे भाई वो काटने वाला सर्प मत समझिएगा, इनके नियम को का सर्प का नियम, इसी को स्नेक रूल का सर्प का नियम भी इसी को कहा जाता है ना। देखिए सर्प का नियम भी इसी को कहा जाता है। ये क्या होता है, सर्प का नियम। देखिए सर्प का नियम। अब देखिए सर्प का नियम, इसी को क्या, अब चाहे इसको ऑफ-बाउ का नियम कहिए, चाहे इसी को क्या कहिए, सर्प का नियम। ये होता क्या है, S, P, D और F 2, 6, 10 और 14, 2, 6, 10, 14। अब देखिएगा ये बनता कैसे है कि 1s 2s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s। ध्यान से सुनिए, 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p 3d 4d 5d 6d 7d। अब देखिएगा 3d 4f 5f 6f। अब देखिए अब यहां से ये चलना शुरू करता है, यहां से ये चलेगा, फिर ऐसे चलते हुए जाएगा, फिर ऐसे वापस आएगा, फिर यहाँ चलेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से चलेगा, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से चलेगा जाएगा, फिर यहाँ आएगा चलेगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ से चलेगा, ऐसे निकल जाएगा। अब देखिए सर्प की तरह चल रहा है कि नहीं, देखो यही इसी को क्या कहा जाता है, सर्प का नियम। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्प का नियम। ध्यान से देखिए, इस सर्प की तरह हमेशा क्या करता है,
चलेगा। ये पूरा ध्यान से देखिए 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S। अब यहाँ से इस चलना शुरू, यानी कि स्टार्टिंग 1S से शुरू होती है, 1S से शुरू होगी पूरा, यानी कि ये पूरा डायग्राम है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, यानी कि क्या ऑफ बाउ के नियम पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, जिसे सर्प का नियम कहा जाता है। सर्प का नियम क्यों कहा जाता है, देखिए हमने दिखाया, क्योंकि ये सर्प की तरह क्या है, घूम के चलता है। जैसे सर्पों नहीं चलता है घूम फिर के, वैसे ये भी चलता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सर्प का नियम। और हमने बता दिया कि पहली कक्षा में कितने, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में क्या होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए ये इनमें यस कक्षक में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में क्या होता है, 14। अब इन्हीं से एसपीडीएफ वाले नियम से, यानी कि सर्प के नियम से हम इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, यानी कि युग्मित और जिसको कहा जाता है युग्मित इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन, बिना जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन, इसी नियम से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। और ये देखिएगा एक से एक बढ़िया नियम होते हैं। अब इस सर्प के नियम में हम देखेंगे अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, यानी कि जोड़े वाले, बिना जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन कैसे। ऐसी बढ़िया से बढ़िया वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हम बार बार करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया। जितने भी बच्चे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत हम आपसे कुछ नहीं कहते, बस इतनी सी रिक्वेस्ट हम आपसे बार बार करते हैं कि देखिए भैया इतनी मेहनत हम करते हैं आपके लिए, आप ही लोगों के लिए। बस आपसे हमने क्या कहा कि दिन रात हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हम ला के यहाँ आपको प्रोवाइड करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट बार बार करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना हम आपको क्या बढ़िया से बढ़िया कंटेंट यहाँ ला के प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलेगा, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर आपको हम सिखाते हैं कि कैसे अष्टक नियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, कैसे बॉन्ड पेयर निकालते हैं, कैसे लोन पेयर। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।